सिद्दीक अकबर की सिद्दीकियत को, उनके नवासे की शहादत को भी दर्जा तकमीली अदा करना था, इसलिए यह करामत उनकी ज़ाहिर फरमाई गई। और आज कोई बदबख्त उठकर सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत पर उंगलियां उठाए, बकवास करे, कभी भी अहले सुन्नत व जमात ये बर्दाश्त न कर सकेगी। याद रख लो, सहाबा इकराम और अहले बैत का ताल्लुक किस तरह का प्यारा था, किस तरह उनकी मोहब्बतें थी, उनके घरों में उनके घरों का आना जाना था, उनकी रिश्तेदारियां थी, उनके पांव साफ किया करते थे, उनको अपने कंधों पर बिठाया करते थे, उनकी दावतें किया करते थे, उनके लिए इंतजाम और इंतजाम किया करते थे, उनके आने पर मजलिसों से उठकर खड़े हो जाते थे। ये सहाबा इकराम की जिंदगियां पढ़ो तो सही। जाहलों की मजलिस में बैठोगे जाहलियत मिलेगी, आशिकों की महफिल में बैठोगे इश्क मुस्तफा के हुल्ले मिलेंगे। ये मुल्क रसूलुल्लाह का मुल्क है, ये मुल्क अहले बैते तहार का मुल्क है, ये मुल्क सहाबा इकराम का मुल्क है, ये खुलफाए राशिदीन का मुल्क है। और जो खुलफाए राशिदीन से बुग़्ज़ रखे, जो मेरे नबी के सहाबा से बुग़्ज़ रखे, जो मेरे नबी की अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, इन किसी का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से अहले बैत को निकालो, कुछ भी बाकी नहीं। इस्लाम से सहाबा को निकालोगे, कुछ भी बाकी ना बचेगा। इस्लाम से औलिया को निकालोगे, कुछ बाकी ना बचेगा। इन सब मानोगे तो रसूलुल्लाह से निस्बत जुड़ जाएगी, मेरे नबी का नूर हासिल हो जाएगा। तो याद रख लो, हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि तुम्हारी इस हुकूमत में, तुम्हारी काबीना के वज़रा में जो सहाबा की तौहीन इस कदर बड़ी है, इनको लगाम दो और कौमी असम्बली के अंदर ऐसा कानून पास करो कि जो कोई बदबख्त मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, अहले बैते तहार की शान में गुस्ताखी करे, खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी करे, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे, उनको ऐसी सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि जमाना सदियां तक याद रखे और किसी को जुर्रत ना हो इन खानदानों के बारे में कोई तहकीक। आप मुत्तफिक हैं? कैमरा लगा हुआ है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और हम सब अहले बैत से प्यार करने वाले हैं कि हमाम अली मुकाम ने मैदान करबो बला में जो कुर्बानी दी, किसी नमाज को छोड़ा? तो हम आशिक हुसैन कहलाते हैं और हमारी पांचों नमाजें गैब हैं। कैसे हुसैन के आशिक, कैसे अहले बैत के आशिक? हजरत अली की एक नमाज कज़ा हुई, आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली, हजूर ने वो भी अदा करवा दी। हमारी कोई भी नमाज नहीं। आप तो खुद कुरान की तलावत नहीं करते, अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं करते, भाइयों का माल खाते हैं, हराम माल को हलाल समझकर अपने पेटों में डालते हैं। मुझे वो शेर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का अक्सर याद आता रहता है, जिन्ना लई तू पाप कमाए किधर गए तेरे घर दे। जब रूह निकलती है, जिनके लिए पाप कमाया, लोगों से हराम माल लिया, उनकी एक एक फुट जायदाद को घेरा, उन पर गसब से कब्जा कर लिया, अब वो तुझे बचाने कब्र में नहीं आएंगे, तुझे अकेले को जवाब देना पड़ेगा। हलाल रिज़्क़ की कोशिश करो, दिल में नूर आएगा। नमाज की कोशिश करो, नमाज तुझे बेहयाई और बुराई से हमें रोकेगी। खुदा का जिक्र करोगे, दिल साफ और मुज़य्यन हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम की तस्बीह पढ़ोगे, हजूर से निस्बत मजबूत हो जाएगी। अगर पहले दरूद नहीं पढ़ते थे तो आज वादा करो, कम से कम 1 या 2 तस्बीह रोजाना हम दरूद पाक की पढ़ा करेंगे, अल्लाह का जिक्र किया करेंगे, नमाज पढ़ा करेंगे। कुर्बानी किसी की हम नहीं लेंगे, किसी का माल गसब नहीं करेंगे, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करेंगे, जिनके नहीं रहे वो उनको इसाले सवाब की दुआएं करेंगे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि बाहर सखी बनो और घर में तुम्हारे बच्चे भूखे बैठे रहे, बाहर सखावतें बांटते फिरो, बीवी तुमसे रकम का तकाजा करे, ये बच्चों का खर्चा, उसके मुंह पर तमाचे मारो, बदबख्त बेगैरत इंसान। बाहर तुम बड़े शफीक बनते हो, घर में जाते हो तो तेरे बच्चे सहम कर नुकड़ों में लग जाते हैं, अब्बा जल्लाद आ गया। ये हमारे नबी की तालीम है।
हमारे महबूब की तालीम तो ये है कि जब आप अपने हुजरों में तशरीफ ला जाते थे, उम्महातुल मोमिनीन के चेहरे खिल जाते थे, वो चादरें बिछाती थी हुजूर के लिए प्यार से चीज़ें, क्योंकि हुजूर की शफ़क़तें इतनी थी, उनके साथ अपने हाथों से काम करवाते थे। अगर वो सफाई कर रही होती थी हुजूर खुद शामिल हो जाते थे। और हमारे बरे सगीर का रवाज इतना उलट है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी का काम करे जी राना मरीद है, कैसी बेगैरती। तुम यूं फखर से क्यों नहीं कहते कि मेरा बेटा मेरे नबी की सुन्नत अदा कर रहा है? उसकी हौसला अफजाई करो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, हमारा अहले सुन्नत व जमात का मसलक इतना प्यारा है, ये औलिया अल्लाह का मसलक है, ये सूफिया का मसलक है, ये ज़ाकिरीन का मसलक है, ये आशिकों का मसलक है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दोस्त है सत्ती ठठियालवी साहब, वो सऊदीया काफ़ी अरसा रह कर आए। वो सऊदी अरब यमन के बॉर्डर के बिल्कुल सऊदीया का कोई आखिरी गाँव या शहर था, वहाँ थे। तो मैंने देखा कि मैंने उनको पूछा कि तुम सुन्नी हो, ये सारे लोग, आधा शहर ये वहाबियों का है और फिर इधर उधर भी सारे वहाबी हैं, तुम ये सुन्नी हो तो ये सच्चे सुन्नी हैं या वहाबी हैं? अब उसकी बात सुनना, उसने कहा बेटा दलीलें नहीं दूंगा, तुम जनाजे पढ़ा करो। क्या करा करो? जनाजे पढ़कर मैयतों के मुंह देखा करो, मैयतों की ज़ियारत किया करो, फिर तुम खुद फैसला कर लेना कि सुन्नी सच्चे हैं या ये सच्चे हैं। कहता है मैंने जनाजे पढ़ना शुरू कर दिए, जब भी किसी सुन्नी का मैं जनाजा पढ़ता तो रोशन चेहरा उसका ज़ियारत चमक रहा होता था, जब इनका पढ़ता तो स्याही माइल चेहरा। कहता मैंने छोड़ दिया इन सबको, मैं तो पक्का सुन्नी हो गया। पाकिस्तान आया, अपने बच्चे को पहली नसीहत यही की कि बेटा जहां नमाज पढ़ो मैं नहीं रोकूंगा, मैं तेरे मसलक पर कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन जनाजे पढ़ के मुंह देखा करो, तुम्हें पता चल जाएगा हक पर कौन है और सदाकत पर कौन है।